नमस्कार दोस्तों। इंडियन इथॉस के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम चर्चा करते हैं सनातन धर्म के बारे में, वेदों के बारे में और उनकी हमारे जीवन में प्रासंगिकता के बारे में। लेकिन कई बार इस चर्चा में हमें कुछ डाउट आते हैं। इंडियन इथॉस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको विरोधाभासी लगने लगते हैं और ऐसे में ये और भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम अपने वीडियोस में उठाएं और उन पर चर्चा करें। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे जिसमें प्राय लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। वेदांत में ईश्वर की अलग अलग प्रकार की धारणा, जैसे एक अद्वैत वेदांती ईश्वर को जिस प्रकार से देखता है, समझता है, एक द्वैतवादी ईश्वर को उससे एकदम भिन्न प्रकार से देखेगा और समझेगा। उसी प्रकार वेदांत में ही और भी अन्य धारणाएं हैं, जैसे विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत। आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें इस विषय में आगे बढ़ने से पहले ये समझना होगा कि हिंदू धर्म की ये सभी धारणाएं विरोधाभासी अवश्य हैं। ये लगता होगा हमें और आपको कि ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है। कैसे भी करके ब्रह्मांड के रचयिता को समझना, कैसे भी करके ब्रह्म तक पहुंचना। यहाँ सिर्फ मार्ग अलग अलग है, लक्ष्य एक ही है। तो शुरुआत करते हैं अद्वैत वेदांत से। अद्वैत वेदांत मानता है कि इस दुनिया में जितना भी कुछ है वो सभी वास्तव में है ही नहीं। मतलब हम सब जिस जगत को, जीवन को अनुभव कर रहे हैं, वो दरअसल एक परम शक्ति या ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर हम दुनिया भर के दृश्य देखते हैं, नायक नायिका को अलग अलग भावनाओं को, इमोशंस को व्यक्त करते हुए देखते हैं, लेकिन अंदर से हमें ये मालूम है कि ये दरअसल है ही नहीं। ये मेरा भ्रम भी नहीं है, क्योंकि मेरे अलावा भी इस थिएटर में इसे अन्य लोग भी देख रहे हैं, किंतु फिर भी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये स्क्रीन पर कुछ फोटोन्स का खेल भर है। उसी प्रकार अपने जीवन में भी हम अपने आसपास जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं वो हमारा भ्रम नहीं है, क्योंकि हमारे सिवा उसे अन्य लोग भी अनुभव कर रहे हैं, किंतु फिर भी दरअसल वो वास्तविक नहीं है। और ब्रह्म का स्वयं को अलग अलग विषयों में व्यक्त करने का खेल भर है, और इस खेल में हम स्वयं भी उस परम सत्ता ब्रह्म का एक हिस्सा है, या हम स्वयं ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये ब्रह्म निराकार, अनंत और निर्गुण होते हैं। माने उनको किसी स्वरूप में हम नहीं ढाल सकते, ना ही उनको अपने से अलग करके इंगित कर सकते हैं कि यही ब्रह्म है। इसीलिए यहाँ ईश्वर को लेकर हमारी खोज बाहर ना होकर अंदर होती है, जिससे हम स्वयं अपने आप को खोजने का प्रयास करते हैं। एक लाइन में अगर बात करें तो अद्वैत वेदांत इस कॉन्सेप्ट में ईश्वर एक ही है, जिसने अपने आप को अलग अलग भागों से इस सृष्टि के रूप में, इस सृष्टि में रहने वाली अनेकों प्रजातियों के रूप में व्यक्त कर दिया है। अद्वैत के बाद के प्रमुख प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी को माना गया है। अब आ जाते हैं विशिष्ट अद्वैत पर। इस सिद्धांत के अनुसार हम ये मानते हैं ईश्वर तो एक ही है, यानी कि यहाँ हम अद्वैत के ब्रह्म को ही परम सत्ता मानते हैं, किंतु इसके साथ हम ये भी मानते हैं कि उस ब्रह्म का एक साकार और सगुण रूप भी होता है, जिसकी हम पूजा करते हैं। यही साकार और सगुण रूप पूरी सृष्टि में स्वयं को व्यक्त करता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण हमें हमारे सामने साकार रूप में दिखते हैं, जबकि वो ही अनंत और निराकार भी है, पूरी सृष्टि में स्वयं को व्याप्त किए हुए हैं। एक लाइन में बोले तो विशिष्ट अद्वैत में हम ईश्वर को ब्रह्म स्वरूप तो मानते ही हैं,
इसके साथ साथ हम उनके साकार रूप को भी पूजते हैं। विशिष्ट अद्वैत स्वामी रामानुजाचार्य जी का मत माना जाता है। अब आ जाते हैं द्वैत अद्वैत सिद्धांत पर। इस सिद्धांत में हम ईश्वर को द्वैत भी मानते हैं और अद्वैत भी मानते हैं। माने ये माना जाता है कि ईश्वर ब्रह्मांड का कारण है और ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि उसका परिणाम है। जिस प्रकार मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, जिसमें मिट्टी बर्तन का कारण होती है और बर्तन उस कारण का परिणाम। मिट्टी के बिना बर्तन का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो मिट्टी के साथ अस्तित्व में भी है। माने ये सृष्टि मिथ्या नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व है, जो स्वयं ब्रह्म से ही निकला है, लेकिन इसका अपना एक अस्तित्व है। अगला आता है द्वैतवाद। इस लिस्ट में हमारा अगला सिद्धांत द्वैतवाद का सिद्धांत है, जो स्वामी माधवाचार्य जी का मत है। इसके अनुसार ईश्वर और जीव दो विभिन्न लोग हैं। ये जगत और इस जगत में रहने वाले लोग ईश्वर से अलग हैं और अपने पाप और पुण्य के अनुसार ये सभी ईश्वर के धाम जाएंगे। इसमें आप हमारे वैष्णव भाइयों को देखेंगे, जो श्री विष्णु जी, श्री राम या भगवान कृष्ण को एक ही अवतार मानते हुए उन्हीं को ईश्वर मानते हैं। अब यहाँ आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि भगवान गीता को भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सुनाया था। वो भगवत गीता इन सभी मतों को कुछ ना कुछ सिखाती है और इन सभी मतों के अनुसार भगवत गीता की टीका हमें मार्केट में मिल जाएगी। हो सकता है कि किसी को अद्वैत वेदांत सही लग रहा हो, किसी को भगवान का साकार और सगुण रूप समझ में आ रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक धारणा को मानने वाले दूसरी धारणा को मानने वालों से अलग है। सनातन में हम सभी विभिन्न विचारों से एकमत हुए बिना भी साथ मिलकर रह सकते हैं, जब तक कि अपना लक्ष्य एक ही है, जब तक कि कोई धारणा अपने से भिन्न अन्य सभी धारणाओं को निगल जाने में विश्वास न रखती हो। तो आशा करता हूं इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। यदि अभी तक आपने इंडियन इथोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाते जाते यही सही समय है उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इंडियन इथोस के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां।